Hello everyone, I am Harshit Verma. Welcome to my channel. Today we are going to create one application that is calculator application for the Android. So let's hurry up and open our Android Studio and move to file and new project. I already created my new project, so I will taught you here only. So मैं आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हमको दो इंटरफेस दिखाई दे रहे होंगे, एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल एंड एक्टिविटी डॉट जावा। सो यहाँ पे जावा और कोटलिन दोनों हो सकते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज को प्रीफर कर सकते हैं। अगर कोटलिन होगी तो डॉट केटी होगा, जावा होगा तो डॉट जावा होगा। ओके, तो एक्सएमएल फाइल किस लिए यूज होता है? मेनली हमें यूआई बनाने के लिए। जो भी हमारी एप्लीकेशन की जो यूआई हमको बनानी होगी वो किसके थ्रू हम बना रहे होंगे? एक्सएमएल के थ्रू बना रहे होंगे। और जो उस यूआई में हमको जो पर्टिकुलर काम करवाना होगा तो वो हम किसके थ्रू करवा रहे होंगे, किसके थ्रू कोड करवा रहे होंगे? डॉट जावा के थ्रू कोड करवा रहे होंगे। ओके, सो अब लाइन बाय लाइन समझते हैं कि कोड। सबसे पहले हमने यहाँ पर रिलेटिव लेआउट लिया है। हम यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट नहीं लिया है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको जो पूरा कैलकुलेटर में जो हमको पूरी यूआई बनानी है एज अ ग्रिड वाइज बनानी है। और ग्रिड के लिए हमको ग्रिड वाइज बनाने के लिए यूआई जो हमको इजी पड़ती है वो रिलेटिव लेआउट पड़ता है। ओके, तो हमने इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं लिया है। रिलेटिव लेआउट का यूज़ क्या है, हमको जो अपनी यूआई है, हमको जो हमको एज अ लेआउट रखना है, एज अ ग्रिड फॉर्मेट में रखना है। ओके, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टूल डॉट कंटेंट। तो हम इसका मतलब है कि ये जो एक्सएमएल फाइल है वो किसके लिए रन हो रही है? एज अ मेन एक्टिविटी के लिए रन कर रहे हैं हम इसको। ओके, सो बैकग्राउंड मैंने इसका ब्लैक रख दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बैकग्राउंड मैंने इसका ब्लैक रख दिया है और जो विड्थ है वो एज अ मैच पेरेंट मैंने दे दी है। ओके, नाउ टेक्स्ट व्यू। अब मैं सबसे पहले टेक्स्ट व्यू पर आ जाता हूँ। ओके, मैंने इसमें सबसे पहले क्या लिया है? टेक्स्ट व्यू लिया है। अभी मैं इस टेक्स्ट दोनों टेक्स्ट व्यू को छोड़ देता हूँ, मेनली पहले मैं अपना लीनियर लेआउट पर आ जाता हूँ। ओके, लीनियर लेआउट किस लिए यूज होता है आपको पता ही है। लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट में इतना डिफरेंस नहीं होता। जो रिलेटिव लेआउट में हमको जो लीनियरली जो हमको ग्रिड फॉर्मेशन चाहिए, लीनियरली ग्रिड फॉर्मेशन, आई मीन टू से दैट ये देखिए जो एक दो तीन चार, हमने चारों के चारों बटन लीनियरली, ये वाला जो लेआउट है ये पूरा एक लीनियर लेआउट है। ये ऊपर के जो चार बटन है, मैं इधर से बता देता हूँ, ए सी और ये ब्रैकेट और परसेंटेज और सी जो है ये एक पूरा अपने आप में एक लीनियर लेआउट है। ओके, तो हमने ऐसे ऐसे कितने लेआउट लेने? मैंने पहला लेआउट ले लिया ये वाला। ओके, जो सिंपली एक लीनियर लेआउट है। तो मैंने इसकी जो आईडी दे दी एक सिंपल लीनियर, सिंपल क्या दे दी है? लीनियर लेआउट, लीनियर बटन। ओके, देन इसका जो विथ दे दिया वो मैंने मैच पेरेंट और रैप कंटेंट दे दिया। मैच पेरेंट और रैप कंटेंट किस लिए दी है? मैच पेरेंट इसलिए दी है जिससे कि वो पूरा पेरेंट तक हमने जो कंस्टेंट लिया होगा, जो भी अलाइन पेरेंट लिया होगा, जो अलाइनमेंट की होगी उसकी लेआउट की, वो एज अ मैच पेरेंट हो जाए। और उसमें जो मैंने जो पूरा का पूरी जितनी स्पेस है उस सब में पूरा का पूरा मैच रैप जो है, जो कंटेंट जो हमारा रैप हो जाए। ओके, नाउ सबसे पहले मैंने जो उसका ओरिएंटेशन लिया है वो वर्टिकल ले लिया है। ओरिएंटेशन मेरा वर्टिकल का मतलब क्या था, जितने भी मैं अब लीनियर लेआउट्स डालूंगा वो वर्टिकली 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 इसमें जाते रहेंगे। ओके, जैसे कि मैंने एक लेआउट डाला तो उसके बाद दूसरा वर्टिकली जाएगा, तीसरा वर्टिकली जाएगा, चौथा वर्टिकली जाएगा, पांचवा वर्टिकली जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अब हम ये वाला लीनियर लेआउट समझ चुके हैं, तो इसको बंद कर देते हैं जिससे कि हमको कोड जो है बिल्कुल भी टफ ना लगे। ओके, नाउ सेकंड वन, हमने एक लेआउट और ले लिया है। अब ये वाला लेआउट क्या है? सिमिलरली हमने मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, इसकी हाइट और विड्थ ले ली है और ओरिएंटेशन इसका हॉरिजॉन्टल है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उस लेआउट के अंदर ही, मैंने ये जो लेआउट है इसके अंदर ही एक और लेआउट लिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो उसके अंदर ही एक लेआउट ले लिया है। लेआउट में मैंने अब जो पूरा था, पहले ये एक पूरा लेआउट था जिसमें हमने पूरा पूरा रैप कंटेंट किया हुआ था। अब उसके अंदर मैंने एक लेआउट ले लिया है एज अ ए सी और ब्रैकेट और परसेंटेज साइन और सी। तो ये एक मैंने पूरा एक लेआउट ले लिया है। ओके, आप देख रहे होंगे कि एक पूरा बॉक्स बना हुआ है। Then second thing, I take it there material button. If we write simply as a material button there on a screen, so we got this full line that com.google.android.material.button.material button. Okay, उसमें मैंने उसकी आईडी दे दी है।
तो मैंने अब सबकी पर्टिकुलर अपनी आईडी देनी होती है, तो ऑल क्लियर की मैंने इसकी AC की ऑल क्लियर एज आईडी दे दी। सिमिलरली उसकी हाइट विद मार्जिन उसको दे दिया है, और उसको जो बैकग्राउंड टिंट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसका मतलब है मैंने उसको क्या किया है उसको एज अ कलर दे दिया है। ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड टिंट दे दिया है, इंट दे दिया, कलर दे दिया उसको, और उसको टेक्स्ट दे दिया एज अ AC। टेक्स्ट साइज मैंने इसको टेक्स्ट अभी AC दिया है, बट देख रहे हैं आप, मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं @string /AC। तो इसका मतलब क्या है, मैंने इसको स्ट्रिंग रिसोर्स जो मैंने स्ट्रिंग रिसोर्स इसको दिया है वो इस नाम से दिया है। ठीक है, इसको हमें हमें हर एक अपनी जो टेक्स्ट को है स्ट्रिंग रिसोर्स में डाल देना चाहिए, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है हर डेवलपर के लिए। ओके, देन नेक्स्ट हमने इसका साइज दे दिया है, और इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो भी दे दिया है। कॉर्नर रेडियस मतलब एज अ मैंने अगर इसको मटेरियल बटन बना रहा हूँ तो उसको किस तरीके का बनाना है ये मैंने रेडियस के हिसाब से ही बनाया है, वरना तो कैसा भी बन जाता समझ रहे हैं ना। ओके, नेक्स्ट मैंने एक और बटन ले लिया, जिसको सेम मैंने उसके जो है वैल्यूज रखी हैं वो विद हाइट मार्जिन, इसको पूरा कॉपी करके मैंने सेम उसको रखा है। ठीक है, देन बस मैंने उसमें टेक्स्ट को जो है चेंज किया है और आईडी चेंज की है। सिमिलरली मैं ऐसी 4 बटन ले लूँगा, मेरे AC और मेरा परसेंटेज, मेरा ब्रैकेट और मेरा C। तो मेरा पहला लीनियर लेआउट कंप्लीट हो गया। ये जो मेरा कंप्लीशन दिखा रहा है, कौन से वाला दिखा रहा है, ये मेरा ये वाला दिखा रहा है जो इसके अंदर बना हुआ है, क्योंकि देखिए ये जो है ये मेन लीनियर लेआउट है, बट इसके अंदर 5 लीनियर लेआउट और बने हुए हैं। देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप जैसे कि। तो मैं इसको जैसे ही हटाऊंगा, इसको जैसे ही छोटा करूंगा, इसको जैसे मिनिमाइज करूंगा, तो मेरा जो है एक लेआउट कंप्लीट हो गया है। देख पा रहे हैं, ये मैं समझा दूँ। सिमिलरली इस पूरे लेआउट को कंप्लीट करते आप सेम सब कुछ ऐसा कर सकते हैं। सेम अपनी वैल्यूज यहाँ पर दिखा सकते हैं, 7 8 9 मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही हमको करना है, सारे के सारे लेआउट कॉपी पेस्ट करते करते। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, एक बिगनर हैं, तो आप अच्छे खासे दोबारा से अपने आप कोड अपने आप लिखना चाहिए। ओके, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कॉपी पेस्ट करें, देन बट कहाँ टाइम बचाने के लिए हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें एकदम सेम अलाइनमेंट और सेम कलर और सेम टेक्स्ट चाहिए। ओके, बस टेक्स्ट हमको मतलब उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस क्या करने हैं आईडी में और टेक्स्ट में। ओके, कलर आप कोई भी लगा सकते हैं, मैं कुछ भी यहाँ से आप चूज करके कोई भी कलर आप लगा सकते हैं बटन का अपना। ओके, तो अब हम देख पा रहे हैं मैंने कितनी लीनियर लेआउट लिए हैं। वेट, अभी देखते हैं। ओके, मैंने 5 लीनियर लेआउट ले लिए हैं, किसके अंदर, अपने मेन लीनियर लेआउट के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, we will simply created my अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टेक्स्ट व्यू ले लूँगा ऊपर दोनों। अब दो टेक्स्ट व्यू मैंने किस हिसाब से लिए हैं आप देख पा रहे होंगे। एक मेरा टेक्स्ट व्यू है इसका, जो मेरा एज अ मेन वैल्यू जो होगा, जो मैं मेन वैल्यू यहाँ पर टाइप करूँगा कैलकुलेशन के लिए, वो मेरा एक टेक्स्ट व्यू ये हो गया। बट दूसरा मेरा टेक्स्ट व्यू किस लिए है, ये मेरा सॉल्यूशन के लिए है, जो मैं ये वाली फील्ड डालूंगा, जिसमें मैं अपना जो यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन जो मेरा आएगा। अभी मैं जैसे कि इसमें लिखूंगा 8 + 6, तो मेरा सॉल्यूशन आना चाहिए वो इधर आना चाहिए, बट मैं जो लिखूंगा, जो मेरी सॉल्यूशन वाली सीरीज होगी वो ये है। ओके, तो ये आपको ढंग से दूसरी तरीके, जब मैं कोई जावा डॉट एक्टिविटी डॉट जावा का कोड समझाऊंगा, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाला है। फिलहाल आपको ये ऐसी यूआई बनानी है, और ये सिंपल यूआई है और सबसे आसान यूआई है। आप लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट का यूज करके बना सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। ओके, लेट्स मूव टू द जावा डॉट एक्टिविटी। नाउ इसमें सिंपली वही इम्पोर्टेशन है। तो सिंपल इम्पोर्टेशन ये मैं आपको बताऊंगा एक एक करके बाद में, बट हमको पहला इंटरफेस ये दिखाई देने वाला है कि पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड डॉट ऐप कंप एक्टिविटी, हमको ये दिखाई देगा। बट ये इम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। किसी का क्या है, जब हम क्लिक लिसनर लगाएंगे, किस पर, ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, तब हमें एक एरर जनरेट हो सकता है। तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, हम यहाँ पर खुद ब खुद वो आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे थोड़ा पहुंच जाएंगे। ओके, अभी हमें यहाँ तक का इंटरफेस फेज वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी तक का। ठीक है, और हमको दिखाई दे रहे होंगे ओवरराइड, प्रोटेक्ट, ऑन क्रिएट,
और मेरे को सिंपली जो है मेन वैल्यू तक यहाँ से अपना दिख रहा होगा, एक्टिविटी तक, एक्टिविटी मेन तक। ओके, अब मैंने क्या है, मैंने सिंपली टेक्स्ट व्यू ले लिया। जो मैंने टेक्स्ट व्यू लिए थे, दो टेक्स्ट व्यू लिए थे हमने, एक मेन वैल्यू और सॉल्यूशन वैल्यू। अभी मेन वैल्यू सॉल्यूशन वैल्यू कहाँ से आ गया, ये मैंने इनकी आईडी दी थी, सॉल्यूशन वैल्यू और मेन वैल्यू। ओके, देन नेक्स्ट मैं क्या बताने वाला था आपको, ओके, कि मटेरियल बटन। अब मैं सारे मटेरियल बटन यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है। देन अब भैया, अब आपको दिख रहा होगा उधर वो अभी एक तरीके ब्लर टाइप आ रहे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा धुंधले आ रहे होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इनकी आईडी अभी हमने उनकी असाइन नहीं की है, इसलिए वो अभी आपके बहुत ज़्यादा ब्लर टाइप आ रहे होंगे। बट व्हेन वी डिक्लेयर देयर आईडी एज अ when we give the and declare their id, so we can get as a purple type color there। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम पहले एक एक वो बना लेते हैं फंक्शन गिव आईडी का। अब हम सबकी देखिए, अगर हमको ऑन क्लिक लिस्टनर लगाना है सभी आईडीज पर, तो अगर हम अलग अलग करके लगाएंगे सभी आईडीज पर, देखो क्लिक लिस्टनर, ऑन क्लिक लिस्टनर का काम क्या होता है। ऑन क्लिक लिस्टनर हमारा काम करता है, जब भी हम किसी बटन पर क्लिक कर रहे हैं वो एक सर्टेन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, हो रहा होता है। जब वो सर्टेन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, तो हम उसका उसका मेन मोटो होता है, जो हमने जैसे 7 क्लिक किया और एडिशन पे क्लिक किया और 9 क्लिक किया, तो उसका सॉल्यूशन 16 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, जब क्लिक करके जो वो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो किसके किसके थ्रू कर रहा है, ऑन क्लिक लिसनर के थ्रू कर रहा है। अब हमें देखिए सभी बटन पर, सभी मटेरियल बटन पर हमें ऑन क्लिक लिसनर लगाना होना है। तो अगर हमें वो लगाना है, तो अब मैं क्यों ना एक फंक्शन बना लूँ जिसमें कि सारी की सारी मैं आईडी डिक्लेयर कर दूं, और उन आईडीज के थ्रू हम सब पर ही एक बारी में, सिर्फ एक बार ही हम ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, तो वो काम कर जाएगा। ओके, तो अगर हम इस फंक्शन एक बना लिया मैंने, कि फंक्शन में मैंने एक मटेरियल बटन ले लिया और उसकी आईडी ले ली, और मैंने बटन एक ले लिया है एज अ वेरिएबल और उसकी आईडी दे दी मैंने। इस तरह करके मैं एक फंक्शन बना देता हूँ सेट ऑन क्लिक लिसनर का। ओके, और ये दिस क्या है, दिस मतलब इसी एक्टिविटी में ये हो रहा है काम। तो मैंने सब एक ऑन क्लिक लिसनर एक बना दिया, पूरी सबकी सबकी मटेरियल बटन इधर दे दिए, नाम दे दिए और आईडी दे दी है। ओके, आपको भी ऐसे ही करना है। अब मेरे लिए इजी हो गया। इजी अब किस वे में हो गया देखते हैं, कि जब हम कोई भी, अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे कि ऑन क्लिक। अब यहाँ पर ऑन क्लिक जब हम बना रहे होंगे, जब हम ऑन क्लिक लिसनर का यहाँ पर फंक्शन बना रहे होंगे, तो यहाँ पर एरर शो कर रहा होगा कुछ बच्चों का, किसी किसी का नहीं कर रहा होगा, बट किसी किसी का कर रहा होगा। उस एरर को हटाने के लिए मैंने क्या किया था, ओल्ड प्लस एंटर करना है, और ओल्ड प्लस एंटर करके वो आ जाएगा इम्प्लीमेंट एज अ मेन एक्टिविटी में, तो वो खुद पे खुद इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैंने उसको मटेरियल बटन ले लिया, मटेरियल बटन एज अ व्यू ले लिया है। और सब दूसरी बात, मैंने बटन टेक्स्ट कहाँ से आ गया, अब आपको बताएं। बटन टेक्स्ट आया है ऊपर से, जो मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था। ओके, बटन डॉट टेक्स्ट का, देन बटन टेक्स्ट मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया बटन टेक्स्ट नाम से, और मैंने बटन डॉट गेट डॉट टेक्स्ट मैंने, अब ये बटन डॉट गेट डॉट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है जब भी जो भी हम उस मटेरियल बटन में, हम अगर उस पर जो भी लिखा होगा, जैसे कि उस पर 7 लिखा होगा, तो वहाँ पे हमको 7 शो कैसे होगा, वो हमको गेट, मतलब सबसे पहले वो स्ट्रिंग को लेगा बटन, तभी तो मतलब जो 7 होगा, जो उसकी स्ट्रिंग हमने जो असाइन की होगी उसमें, मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन करनी होती है टेक्स्ट में। अगर हम टेक्स्ट ले रहे हैं तो उसमें स्ट्रिंग एक असाइन करनी होती है। वेट, लेट मी शो। देखिए जैसे हमने टेक्स्ट लिया, तो देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग असाइन हो रखी है। ओके, तो जो भी हमने स्ट्रिंग उसको असाइन की हुई होगी, तो वो वहाँ पर उसको दिखा देगी, ठीक है, दर्शा देगी, गेट कर देगी, मतलब ले आएगी वहाँ पर, ठीक है। और एक मैंने डाटा टेक्स्ट ले लिया। डेटा टेक्स्ट क्या काम करता है, जो भी हमारा जो सॉल्यूशन वैल्यू, अभी सॉल्यूशन वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेरी सॉल्यूशन वैल्यू जो थी वो थी ये, जो मेरे को सॉल्यूशन देगी वहाँ पर, ठीक है। मैंने इसकी आईडी का नाम क्या है, इस टेक्स्ट व्यू का नाम सॉल्यूशन वैल्यू रख दिया। तो जो हमारा सॉल्यूशन वैल्यू होगा वो भी उसमें, वो जो टेक्स्ट होगी, जो स्ट्रिंग होगी वो आ जाएगी। ओके, जो भी मेरा बटन टेक्स्ट में होगा वो वहाँ पर दिखने लगेगी। और अभी मैं इफ वाली कंडीशन छोड़ देता हूँ, ये अभी कंफ्यूजन हो जाएगा वरना।
इसलिए मैं थोड़ा आगे यहाँ पर आ जाता हूँ। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, सॉल्यूशन डॉट वैल्यू में देखो जो हमारा टेक्स्ट है, सॉल्यूशन डॉट वैल्यू जो थी हमारे टेक्स्ट में आ गया, उसमें सॉल्यूशन डॉट वैल्यू में हमारा टेक्स्ट आ गया था। उसके बाद हमने क्या है, उसमें हमें सेट भी करना है, सेट टेक्स्ट करना है। अब सेट टेक्स्ट करेंगे, जो हमारा जो लास्ट रिजल्ट होगा, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली लास्ट रिजल्ट, और लास्ट रिजल्ट जो होगा इस ये हमारा गेट कर देगा क्या, डाटा टेक्स्ट को। अभी मैं चलो इस सब को छोड़ के हम आ जाते हैं, मैं यहाँ पर इतना हमने जो सॉल्यूशन डॉट सेट कर दिया, हमने टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद हमारी जो सर्टेन कंडीशन इधर लग रही है, इफ एल्स। अब ये क्यों है, अब ये हमारा देखिए, जो हम कोई भी कैलकुलेटर बना रहे हैं, कैलकुलेटर में हम अगर सिंपल लगा रहे हैं 1 एडिशन 2, अब ये सिंपल आपका आता रहेगा, ओके। बट अगर हमें AC और C लगाना है या फिर इक्वल्स टू लगाना है, ये हमको उधर शो नहीं करने अपने कैलकुलेटर में। हमें सिंपली इनकी वैल्यू, अगर हम AC करें तो हमारा ऑल क्लियर हो जाए, C करें तो हमारी एक क्लियरेंस आ जाए, एक वैल्यू क्लियर हो जाए। अगर हम इक्वल्स टू लगाएं तो हमारा इक्वल्स टू करके वो हमको दिखा दे, हमें जो रिजल्ट लेना है वो दिखा दे, ओके। तो इसके लिए हम क्या होगा, उसके लिए हमें लिखना होगा, देखिए इसके लिए हमें सर्टेन फंक्शन वो बनानी होंगी कंडीशन। तो अगर हमारा जो बटन डॉट टेक्स्ट हुआ AC, तो उसमें जो हमारी सॉल्यूशन वैल्यू है वो क्या हो जाए, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए इसका मतलब क्लियर हो जाए, कुछ ना है वहाँ पर, ठीक है। AC होगा, क्लियर हो जाए। जो मेरी मेन वैल्यू है वो भी उसमें क्या आ जाए, उसमें 0 है। मेन वैल्यू क्या है, देखिए मेन वैल्यू हो गई मेरी ये, मेन वैल्यू हो गई मेरी ये, ओके। इसमें 0 आ जाए और ये सब कुछ क्लियर हो जाए, ओके। ये ऐसा आ जाना चाहिए। इसी पे अगर मैं क्लिक करूँ तो, अगर मैं इक्वल्स टू पे क्लिक करता हूँ तो इक्वल्स टू पे क्या होना चाहिए, जो हमारा जो टेक्स्ट है, वो जो हमने टेक्स्ट लिया था, मेन वैल्यू जो हमने टेक्स्ट लिया था, जो हमने सॉल्यूशन का यहाँ पर टेक्स्ट लिया था, गेट टेक्स्ट लिया था, वो मेन वैल्यू में आ जाए, वो हमारा मेन वैल्यू में आ जाए। जो हमारा जो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट लिया है, वो जो भी इसका जो कैलकुलेशन है वो मेन वैल्यू में आ जाए। ये हमें इक्वल्स टू से आ जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं सी, अगर मैं सी पर करूं, अगर मैं क्लियर पर क्लिक करूं, तो जो हमारा जो डेटा है, जो हमने डेटा लिया है, उसकी एक सब स्ट्रिंग बन जाए। सब स्ट्रिंग मतलब हमने जो एक डेटा लिया था वो कैलकुलेट हो जाए, सब स्ट्रिंग उसकी मतलब दोबारा से कैलकुलेशन करके एक और स्ट्रिंग वहाँ पर आ जाए। और जो हमारी जो सब स्ट्रिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। और जो डेटा टेक्स्ट हमने जो लिया, डेटा टेक्स्ट लिया, जो भी उसका सोल्यूशन करके जो भी वहाँ पर वैल्यू होगी डेटा टेक्स्ट वाली, वो उसकी लेंथ पूरी की पूरी आ जाए। अब डॉट लेंथ -1 से आप ये समझ पा रहे होंगे, डॉट लेंथ -1 का मतलब होता है जितनी हमारी जो लेंथ होगी उसको अगर -1 कर देंगे तो हमारा का पूरा जो डेटा होगा, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग होगी, वो पूरी की पूरी नज़र वहाँ पर हमें आ जाएगी, ओके। अब एल्स अगर इनमें से कुछ ना हो तो हमारा जो पूरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या था, डेटा टेक्स्ट प्लस बटन टेक्स्ट। अब जो हमारा ये क्या लाइन है, अब ये समझते हैं। डेटा टेक्स्ट इक्वल्स टू डेटा टेक्स्ट प्लस बटन टेक्स्ट। डेटा टेक्स्ट मतलब जो हमने लिया था यहाँ पर, और जो उस क्या क्या होना चाहिए, डेटा टेक्स्ट आ जाना चाहिए। डेटा टेक्स्ट जो आएगा हमारा, वो ये वाला, जो हमारा पूरा पूरा ये आना चाहिए। और उसके बाद जो हमारी जो बटन टेक्स्ट, जो हमारा हमने जो बटन टेक्स्ट लिया है, बटन टेक्स्ट कौन कौन से हैं हमारे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने या जो हमने बटन टेक्स्ट जो 7 है, तो वो आ जाना चाहिए। और डेटा टेक्स्ट क्या है, उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा 7 मल्टीप्लाई 8, कुछ भी जो भी हम लेंगे, ओके, वो सब कुछ हमारा एल्स। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली जो हमको चाहिए वो वहाँ पर आ जाना चाहिए। जैसे 7 मल्टीप्लाई जो भी हमने वहाँ पर वैल्यूज डाली है, क्वेश्चन डाले हैं, ओके, वो आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। हम अब क्या करते हैं, हम एक गेट रिजल्ट नाम से एक और फंक्शन बना लेते हैं। उसमें क्या है, वो बनाते नहीं है, वो खुद पे खुद ही बन जाएगा, आपका टेंशन ना लीजिए। ओके, खुद पे खुद अब किस तरह बनेगा भैया, कोई नहीं, अभी बता देंगे। जैसे कि हमने जब ये कोड लिखेंगे तो एरर जब आएगा हमारा, ठीक है, तो अब वहाँ पे एक्सेप्शंस भी आते हैं। एक्सेप्शंस मतलब यही ट्राई और कैच एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। तो जब हमारी ये रिजल्ट, जब भी कोई डेटा में जब टाइम कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे जब भी हमारा एरर आते हैं, तो मतलब एक एक्सेप्शन जब आते हैं तो उनको सॉल्यूशन के लिए हमने ट्राई एक एक्सेप्शन होता है जो हमें यूज़ करना होता है, ओके। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो कंटेंट, अब ये एक तरीके गेट रिजल्ट क्या होगा, जो हमें इक्वल जो हमारी कैलकुलेशंस के लिए आएगा वहाँ पर। अब कैलकुलेशन करेंगे
तो हमें जो है उसका चाहिए ना, वो भी तो चाहिए जो, अब वो तो सिंपली दिखा देगा ना 7 × 4 + 5 है तो सिंपली वो दिखा देगा, बट हमें जो सॉल्यूशन पोर्शन में चाहिए वो कैसा आएगा। अब ये इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है ग्रेडल से, और जब हम, और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी हमको लगानी पड़ेगी, वो है हमारी ये Findir.Riano हम नाम की एक डिपेंडेंसी हमको ऐड करनी होती है। ये मैं आपको सब अपने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं वापस, ये हमको डाल के यहाँ पे सिंक नाउ करना होगा। ठीक है, सिंक नाउ जब हम कर देंगे यहाँ पे, अभी ओपन और दो प्लस ऑल्ट आ रहा होगा, बट यहाँ पर सिंक नाउ आ जाएगा जब आप ऐड करोगे इसको। तो ये क्या है, ये हमारी कैलकुलेशन और जो हमारी इवेल्युएटिंग में काम आती है, जो हम स्ट्रिंग को इवेल्युएट और कैलकुलेट करेंगे उसमें हमारी ये डिपेंडेंसी काम आती है। ओके, तो अब हमारे पास एरर नहीं आएंगे। आगे आगे हमको क्या करना है, कंटेक्स्ट डॉट कंटेक्स्ट। अब हमें इसके साथ साथ हमको दो और ऊपर डिपेंडेंसीज ऐड करनी होंगी। दो डिपेंडेंसीज कौन सी होंगी अब वो होंगी मोजिला डॉट जावास्क्रिप्ट डॉट कंटेक्स्ट और डॉट मोजिला डॉट जावास्क्रिप्ट डॉट स्क्रिप्टेबल। ये भी मैं अपनी ये वाली दोनों डिपेंडेंसीज भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट। आपको हमारा कंटेक्स्ट जो होता है, आप कंटेक्स्ट जानते ही होंगे। कंटेक्स्ट डॉट कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट कंस्टेंट डॉट एंटर। अब जब हम जो भी एंटर करेंगे कंटेक्स्ट, उसके बाद हमें सेट उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है सेट करनी होगी, और उसका जो स्क्रिप्टेबल जो होगा, उसका जो स्क्रिप्ट होगी, जो भी हमारी कांस्टेंट इसकी कंटेक्स्ट की जो स्क्रिप्ट होगी, वो एक इनिट मतलब शुरुआती तौर वाली स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में मिल जानी चाहिए। और स्ट्रिंग उसका जो लास्ट रिजल्ट होगा वो होगा इवेल्युएट स्ट्रिंग। जो हम इवेल्युएट करेंगे, जो भी हमारी इवेल्युएशन आएगी, हम जो भी हमने जो किया होगा वहाँ पर, फंक्शन जो परफॉर्म किया होगा उसको इवेल्युएट करके स्क्रिप्टेबल फॉर्म में आना चाहिए। मतलब हमारा जो स्क्रिप्टेबल से यहाँ पे क्या था, हमें स्क्रिप्टेबल से मतलब स्क्रिप्टेबल फॉर्म में आना चाहिए, मतलब एक तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अभी मैंने डाटा डाला है इंट में, हमारे पास वहाँ पर आ गई स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, स्क्रिप्टेबल फॉर्म में आना चाहिए डाटा। स्क्रिप्टेबल डाटा और सोर्स नेम क्या है जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर, ये क्योंकि ये जो इम्पोर्टेशन है वो जावास्क्रिप्ट की है। ओके, और जो हमारी लाइन है वो 1 पे है, और हमारी शुरुआती मतलब क्या होगा, लाइन मतलब 1 पे आ जाना चाहिए। और जो मैं अपना सिक्योरिटी डोमेन दूंगा वो दूंगा नल और टू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मतलब ये आ जाएगा कंटेक्स्ट। ओके, अगर मेरा जो अगर मेरा अभी अगर हम इतना ही लिखेंगे तो क्या आएगा पता, कि इधर क्या आएगा हमारा आएगा। अभी अगर हम 9 लिखते हैं, अगर हम 9 करेंगे तो हमारा जो आएगा ना, वहाँ पर जो हमारा शो होगा वो होगा 0.9। 0.9 नहीं, 09। हमको 09 नहीं, हमने खाली 9 चाहिए। प्लस 09 +8 +7 इस तरह करके आएगा, बट हमें 09 नहीं चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमको करना होगा, हमारा अगर जो लास्ट डिजिट डॉट एंड विद .0 अगर इस तरह हो रहा है, तो हमारा जो लास्ट रिजल्ट है, जो हमारा लास्ट रिजल्ट है, ये स्ट्रिंग जो हमने लास्ट रिजल्ट लिया था, ये जो हमारा जो लास्ट रिजल्ट है वो रिप्लेस हो जाए 0 से, मतलब टारगेट जो होगा 0 और वहाँ पे कुछ ना रहे, मतलब जो 0 है वो हट जाए वहाँ से। ओके, और हमारा जो लास्ट रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर जाए। ठीक है जी, अगर हमारा जो कैच एक्सेप्शन अगर आएगा तो वहाँ पे ERR, मतलब अगर कोई भी एरर आए हमारा कैच में, कैच एक्सेप्शन में कोई भी एरर आए, तो वो सिंपली ERR, मतलब वहाँ पे अगर ऐसा कोई वहाँ पे फंक्शन बना ही ना हो, तो वहाँ पे सिंपली क्या रिटर्न करते हैं, वो ERR हमारा रिटर्न करते हैं। ओके, अब हम समझ चुके हैं, पूरा का पूरा कोड समझ चुके हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको रन करके देखते हैं। अभी हमारा एक छोटा सा चीज़ रह गई थी। छोटी सी चीज़ हमारी क्या है, हमारी चीज़ वो थी ये। अगर अभी मैंने यहाँ तक समझाया था। ओके, मैं यहाँ तक समझाता हूँ। अब देखो, ये लास्ट रिजल्ट आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट रिजल्ट से मेरा क्या मतलब था, लास्ट रिजल्ट मतलब ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया था, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था, वो ये वाला वेरिएबल था। अब आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा। अब अब आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। तो लास्ट रिजल्ट अगर हमारा जो वर्ड डाटा जो वैल्यू है, वो डाटा टेक्स्ट वैल्यू जो है रिटर्न करता है। डाटा टेक्स्ट वैल्यू कौन सी डाटा टेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी, 7 + 9 वाली। मतलब जो भी हमने कुछ जो भी वहाँ पे वैल्यू लिख रहे होंगे, तो भी सिंपली ऊपर जो हमारी सॉल्यूशन में जो वैल्यू आ रही होगी, ऊपर इधर जो भी वैल्यू है वो आ रही होगी, वो अगर रिटर्न कर रहा है वो ये, तो लास्ट वैल्यू अगर लास्ट रिजल्ट हमारा वो होगा, तो अगर
अगर वो एरर हुआ, अभी एरर भी आ सकता है ना, अगर वो एरर हुआ तो मेन वैल्यू क्या कर दो, लास्ट रिजल्ट से को सेट कर दो। मतलब अगर एरर हो तो मतलब लास्ट रिजल्ट क्या हुआ, हमें जीरो, तो मतलब जीरो से उसको सेट कर दो। लास्ट रिजल्ट टारगेट हमारा क्या था, देखिए जीरो, तो मतलब उसको सेट कर दो। अगर एरर है तो वहाँ पे जीरो आ जाना चाहिए, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। ओके, तो अब हम सब कुछ समझ चुके हैं, सब कुछ हम देख चुके हैं। फाइन, तो अब हम इसको रन करा कर देखते हैं। ओके, मैं रन करा देता हूँ एक बार इसको और आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और हो चुका है, और एमुलेटर पर हमारा कोड आ चुका है। ओके, जब मैं 5 + 6 करूँगा तो देखिए हमारा 11 आ गया, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 9 करूँगा तो मेरा 99 आ गया। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं मेरा पूरा का पूरा कोड जो है वो रन हो रहा है। +3 + 9, अगर मैं इसको सी करूँगा तो मेरा वो हट गया, अगर मैं ए सी करूँगा तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। ओके, 100 +3 इक्वल्स टू परसेंटेज 2, इसका 2% निकाल देंगे तो ये पूरा पूरा मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो मेरा पूरा पूरा कोड जो है वो रन कर रहा है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।